हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड केस काफी ज्यादा सुर्खियों में है। तो आइए जानते हैं कि असल में मुद्दा है क्या। चुनावी बॉन्ड एक वचन पत्र की तरह होते हैं जिसमें भुगतानकर्ता और प्राप्तकर्ता का विवरण होता है। चुनावी बॉन्ड में लेन देन में पार्टियों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी जाती है और यही कारण है कि चुनावी बॉन्ड पूरी तरह से गोपनीय होता है। इसकी जानकारी केवल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ही होती है और इस योजना के तहत कॉर्पोरेट और यहां तक कि विदेशी संस्थाएं जो दान देती हैं उस पर 100% कर छूट मिलती है। जनवरी 2018 में केंद्र सरकार ने चुनावी बॉन्ड योजना को अधिसूचित किया था। सरकार ने कहा था कि यह कदम देश में राजनीतिक फंडिंग को इसकी व्यवस्था को साफ करने के लिए उठाया गया है। चुनावी बॉन्ड योजना को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की थी। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि इस योजना से राजनीतिक फंडिंग में गैर पारदर्शिता की अनुमति दी गई है और बड़े पैमाने पर चुनावी भ्रष्टाचार को वैध बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड पर रोक लगा दी है और सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक बताया है और सरकार को किसी अन्य विकल्प पर विचार करने के लिए कहा है। न्यायालय ने कई निर्देश भी जारी किए हैं जिसमें 12 अप्रैल 2019 से राजनीतिक दलों द्वारा प्राप्त और भुनाए हुए चुनावी बॉन्ड के विवरण को सार्वजनिक करना भी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड योजना की आलोचना करते हुए कहा है कि राजनीतिक पार्टियों को हो रही फंडिंग की जानकारी मिलना बेहद जरूरी है। इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड सूचना के अधिकार का उल्लंघन है, यानी राइट टू इंफॉर्मेशन का infringement है। For more such news, stay tuned.